अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज के इस वीलॉग में मैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर बात करना चाहूँगी और इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं, गोलियां किसकी जानिब से बरसाई गईं और इस वक्त पूरे मीडिया को क्यों साम सूंघा हुआ है और कोई भी जो मेन स्ट्रीम चैनल है वो इस वाक़े पर क्यों नहीं बात कर रहा। जी, मैं बात कर रही हूँ पंजाब कॉलेज पत्तोकी का जो गर्ल्स ट्रिप जाना था कश्मीर, इसमें क्या वाक़या पेश आया, किस तरह से फायरिंग की गई, बच्ची की हालत कैसी है और पूरा मीडिया इस वक्त खामोश तमाशाई क्यों बना हुआ है, ये सारी चीजें आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सो जनाब, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि पंजाब कॉलेज पत्तोकी का एक गर्ल्स ट्रिप है जो कि कश्मीर जाना है और इसकी पहली मंजिल जो है वो मुजफ्फराबाद है। इसका पहला पड़ाव जो है वो मुजफ्फराबाद में आना है। अच्छा जी, रात 1 बजे ये ट्रिप जो है ये निकलता है कॉलेज से। लाहौर से 1:30 बजे के करीब ये गुजर रहा होता है। लाहौर का इलाका है मोहलनवाल, वहां से ये गुजर रहा होता है कि बस पर फायरिंग की जाती है। बस पर, पंजाब कॉलेज की बस पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग की जद में आकर बेसिकली जो पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, बच्ची बैठी हुई थी इस कॉलेज की स्टूडेंट, वो राइट साइड पर क्योंकि देख रही थी तो उसके दिमाग में गोली लगी और उसके स्कैल्प में जो थी गोली जाकर इंस्टिल हो गई, फंस गई और उसके साथ जो बैठी लड़की थी उसके शोल्डर में गोली लगी। अच्छा जी, यहाँ पर सितम क्या हुआ और अफसोसनाक बात क्या हुई कि जो कॉलेज वालों का बिहेवियर था, जो असातिज़ा का बिहेवियर था, जो टूर इंचार्ज का बिहेवियर था, क्योंकि जब आप किसी भी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी का ट्रिप लेकर जाते हैं तो आप बच्चियों के गार्डियंस होते हैं, आपने बच्चियों की हिफाजत करनी होती है। जब ये मामला पेश आया तो वहां पर किया क्या गया कि रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई। रेस्क्यू 1122 जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची तो बच्चियों को उतारकर एम्बुलेंस के हवाले किया गया। अपना एक नुमाइंदा जो था वो बच्चियों के साथ भेजा गया और होना क्या चाहिए था, आइडियली होना यह चाहिए था कि यह वाकया हुआ है, फायरिंग का वाकया हुआ है। नहीं मालूम कि फायरिंग किसकी जानिब से की गई है। बाद में तो चीजें सामने आ गई कि फायरिंग किसकी जानिब से की गई है और इस वक्त पुलिस की हिरासत में है 6 के 6 मुल्जिमान। लेकिन ट्रिप को जो है वहां पर ही कैंसिल हो जाना चाहिए था, पोस्टपोन हो जाना चाहिए था और किसी जिम्मेदार बंदे को, किसी अथॉरिटी को निकलकर इस ट्रिप से बच्चियों के साथ जो था वो आना चाहिए था। बहरहाल बच्चियों को जो है लाहौर लाया गया। लाहौर ऑलरेडी मौजूद थे, मोहलनवाल से एक्चुअली पहले सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर सर्विसेज हॉस्पिटल जब बात ना बनी, क्योंकि एक बच्ची जो कि अभी भी कोमा में है जिसका नाम आयशा बताया जा रहा है और इसकी हालत ठीक नहीं, वेंटिलेटर पर है, इसके दिमाग में गोली लगी है, उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो फिर बाद में इसको जनरल हॉस्पिटल के न्यूरो साइंसेस टावर में शिफ्ट किया गया जहां पर इस बच्ची का अभी भी इलाज जारी है। जो दूसरी बच्ची जिसके शोल्डर में गोली लगी उसको इलाज करके उसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। लेकिन जो आयशा की फैमिली है जिसके दिमाग में गोली लगी है, इसके पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त इंतहाई अजियत का शिकार हैं, इंतहाई तकलीफ में मुब्तला हैं और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया पंजाब कॉलेज की जानिब से बरता गया, उस वक्त मौजूद जो स्टाफ था, जो अथॉरिटी थी, उनकी जानिब से बरता गया, इसकी कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगी कि बच्ची के घर वालों को किस तरह से बताया गया कि बच्ची के साथ ये हादसा पेश आया है। इस ट्रिप में से एक अथॉरिटी जो थी उन्होंने बच्ची के भाई को कॉल की और बताया कि बच्ची को मामूली सा जख्म आया है, गाड़ी पर चलती गाड़ी के ऊपर एक पत्थर लगा था, बच्ची को वो आके लगा जिसकी वजह से वो मामूली सी जख्मी हुई है। हमने बच्ची को पंजाब कॉलेज जो है वापस ड्रॉप कर दिया है। आधी रात को बच्ची के जो भाई और जो फैमिली है वो उठकर जाते हैं और सबसे पहले कॉलेज जाते हैं, वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर वहां से ख्वार होने के बाद बताया जाता है कि बच्ची को तो लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है। जब ये फैमिली सर्विसेज हॉस्पिटल गई, वहां पर जाके मालूम हुआ कि बच्ची के दिमाग में, सर में गोली लगी है और बच्ची की हालत कोई अच्छी नहीं है और फिर बाद में बच्ची को जो है वो जनरल हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया जो है वो रूनुमा हुआ और इसमें जो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया था वो उस टूर में मौजूद जो लोग थे, जो अथॉरिटी थे, जो पंजाब कॉलेज के अपने स्टाफ मेंबर्स थे, वो थे। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या होता है कि रास्ते में ये जो ट्रिप है, ये बेसिकली जो बस है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां तवा होती है, कश्मीर पहुंच जाती है। वहां पर जब पहुंची
तो पुलिस ने वापस इनको बुलाया कि भाई बच्ची की हालत ठीक नहीं, वो वेंटिलेटर पर है, वापस आए और आके शामिल तफ्तीश हो। सो वहां से पुलिस ने इस बस को जो है और पंजाब कॉलेज के इस ट्रिप को वो वापस बुलाया और फिर ये लोग वापस आए। लेकिन जब ये बस जो थी ये कश्मीर पहुंची तो वहां पर दीगर बच्चों ने सवाल किया कि एक हादसा रूनुमा हुआ था, एक वाकया पेश आया था, 2 बच्चियां आपने जनाब उतारी थी और एम्बुलेंस को दी थी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, उनका क्या बना। सो इस हवाले से एक ऑडियो भी जो है इस टूर इंचार्ज की वो भी लीक हुई है। उसमें वो मुसलसल झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि ट्रिप जो है वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कोई ऐसा वाकया जो है वो रूनुमा नहीं हुआ। ये नहीं बताता कि फायरिंग हुई है, वो कहता है महज एक मामूली सा पत्थर आकर लगा था तो गाड़ी का शीशा टूट गया और उसके बाद जो है हमने बच्चियों को जो है वो हॉस्पिटल ऑब्वियसली वहां पर भिजवाया क्योंकि वो मामूली जख्मी थी और उसके बाद जो ट्रिप है वो बड़े सेफ एंड साउंड तरीके से, सब जो है वो सेफ एंड साउंड है और वो कश्मीर जो है हमारी गाड़ियां आ गई हैं। हालांकि बस का जो पिछला हिस्सा था वहां पर बाकायदा गोलियों के होल थे और वहां पर फ्लेक्स लगाकर ट्रिप को जो है वो कंटिन्यू किया गया। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है और गोलियां बरसाने वाले कौन थे और इस वक्त पूरे मीडिया ने इस पर जो है वो खामोशी क्यों इख्तियार किया। सो बच्ची की हालत, जिसका नाम आयशा है, बच्ची की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बच्ची इस वक्त कोमा में है लेकिन उसका जनरल हॉस्पिटल से बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है, जो उसकी फैमिली जो है वो बता रही है वो इस इलाज से जो है वो मुतमईन है। गोलियां किसकी जानिब से बरसाई गई, अब इस सवाल का जवाब जो है मैं वहां पर आती हूं। सो गोलियां जो है नशे में धुत, शराब के नशे में धुत 6 लोगों की जानिब से चलाई गई। एक बंदे ने फायरिंग की लेकिन जिस गाड़ी से फायरिंग की गई 3 बुलेट्स जो थे वो चलाए गए, उसमें मजीद 6 लोग और भी सवार थे और उन्होंने शराब पी हुई थी और वो अपने होशो हवास में नहीं थे, अपने सेंसेस में नहीं थे। उन्होंने 3 बुलेट्स चलाए जिसमें से पहला बुलेट जो था वो बस में लगा, एक बुलेट जो था वो आयशा के सर में लगा और जो एक और बुलेट था वो एक और बच्ची के शोल्डर में लगा। लेकिन वो बच्ची जो है उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन आयशा जो है उसकी हालत ठीक नहीं। यहां पर पंजाब पुलिस की यहां पर जो इमीडिएट रिस्पांस और जो कार्रवाई उन्होंने की उसको हम जरूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे क्योंकि पंजाब पुलिस ने बर वक्त इस वाक़े पर रिस्पॉन्ड किया और बेसिकली ये जो 6 लोग थे जो शराब के नशे में धुत थे, ये लाहौर का इलाका है, खंजरवाल वहां के थे। सो इन 6 के 6 लोगों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके अब ये 6 के 6 लोग जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, आप इसमें पंजाब कॉलेज की गफलत देखें, गैर जिम्मेदारी देखें और गैर जिम्मेदारी के साथ साथ एक सफाकियत देखें कि आपके कॉलेज की एक बच्ची के साथ इस तरह से एक हादसा पेश आया। ऑब्वियसली उस वक्त कोई खून भी निकला होगा, बच्ची की हालत ठीक नहीं होगी और आप किस तरह से उसको हैंड ओवर कर देते हैं एम्बुलेंस के जरिए और एम्बुलेंस के जरिए उसे लाहौर पहुंचा देते हैं और आप एक महज एक छोटी सी कॉल करके और ये कह के कि जी बच्ची को सिर्फ मामूली से जख्म आए हैं, आप अपने फर्ज से जो है वो आपको लगता है कि आपने अपना फर्ज जो है वो बखूबी अदा कर दिया है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा जो गैर जिम्मेदाराना अमल जो है वो पंजाब कॉलेज की इंतजामिया का, जो उस टूर में मौजूद उनकी अथॉरिटी या मैनेजमेंट के लोग थे, जो स्टाफ था, उनकी जानिब से बरता गया और ये इंतहाई अफसोसनाक है। पहले गलती इनकी नहीं थी लेकिन जब ये वाकया हो गया तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि खुद बच्ची को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाते, ट्रिप जो है वो कैंसिल होना चाहिए था। अच्छा जी, अब पूरे मीडिया पर आपको ये वाकया कहीं नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि इस वक्त केयर टेकर सेटअप है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं जिनके अपने तकरीबन 4 से 5 के करीब मीडिया हाउसेज हैं। एक नेशनल चैनल है, एक लोकल चैनल और कुछ दीगर शहरों के भी लोकल चैनल्स हैं। सो यहाँ पर आ गई मीडिया की अथॉरिटी और जो पंजाब कॉलेज हैं उनके अपने दीगर इदारे जो हैं और वो भी एक 2 मीडिया हाउसेज के साथ मुंसलिक हैं। उनका एक नेशनल चैनल है, एक लोकल चैनल है। सो पूरी सहाफी बरादरी जो है वो इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। पूरी मीडिया पर आपको इस वक्त ये वाकया जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली सबको ये डर और खौफ है, सब सहाफियों को, सब रिपोर्टर्स को, सब कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, कि अगर हमने इस वाकये को हाईलाइट किया, मीडिया पर लेकर आए, इसकी डिटेल्स शेयर की, इस पर बीपर्स वगैरह दिए, इसके मजीद हकाइक सामने लेकर आए, सो कल को हो सकता है हमें इन्हीं दोनों इदारों में से कहीं पर काम करना
पड़ जाए और हमारे लिए जो कोई प्रॉब्लम है वो खड़ी हो। सो पूरा मीडिया इस वक्त खामोश तमाशाई बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कल से ये खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इस खबर का नहीं मालूम या इसके हकाइक जो है वो नहीं मालूम। लेकिन हैट्स ऑफ टू पंजाब पुलिस, जिन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और जो मुल्जिमान थे उनको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन बच्ची की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। इस हवाले से मजीद जिस तरह से डिटेल्स सामने आएंगी आई विल कीप शेयरिंग विद यू। लेकिन इस वक्त दुआ ये है कि अल्लाह ताला बच्ची पर अपना कोई करम, अपना मोज़ा करे और बच्ची को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार और सबसे बड़ी गफलत जो है वो पंजाब कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से बरती गई है।